अस्सलाम वालेकुम। जो गाड़ियों में दिलचस्पी रखते हैं, जो कारें ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। आज का मेरा ये प्रोग्राम नाज़रीन रेडियो आवाज़ पर तो सुन सकेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया के नाज़रीन देख सकेंगे, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो गाड़ियों में दिलचस्पी रखते हैं, जो कारें ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम उनके लिए, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बजट के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि बजट के आते ही जनाब गाड़ियाँ ऐसे सस्ती हो जानी हैं और उन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं। उस वक्त जब बजट आएगा, गाड़ियों की कीमतें, लोगों का ख्याल था कि 3 से 4 लाख रुपया कम होगी, लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ तो उसमें बहुत सी लिमिट्स लगनी शुरू हो गई कि कौन कौन सी गाड़ी और कितने सीसी की गाड़ी के रेट कम होंगे। ये सारी बातों की वजह से जो हमारे काफ़ी कारोबार ठप हो चुका था, जो कि ये गाड़ियाँ शोरूमों में सेल हो रही थी, सेकंड हैंड गाड़ियों की सेल भी रुक चुकी हुई थी। इस वजह से शोरूम वालों का कारोबार ठप था। कुछ कोरोना ने ठप कर दिया, कुछ ऐसी खबरों ने ठप कर दिया कि जनाब गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, तो लोगों ने नई गाड़ी भी नहीं ख़रीदी और पुरानी भी नहीं ख़रीदी। लेकिन आज जो बजट के बाद के जो असरात हैं, ये जानने के लिए मैं झंग पहुंचा हूँ सुजुकी मोटर्स के CEO झंग के इस शोरूम के, और जनाब मोहम्मद यकूब शेख साहब, इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये काफ़ी बातें चल रही थी, लोगों में बड़ी खुशी थी कि गाड़ियों की कीमतें कम हो जानी और हमने फौरी गाड़ियाँ ले लेनी है। उससे पहले जो कारोबार की सूरत हाल थी, पहले मुझे ये बताइए कि असरात क्या हो रहे थे बजट आने से पहले? जी, ये 2 महीने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बजट के बारे में ब्रीफिंग के लिए इनवाइट किया। मैं आपको वज़ाहत करता हूँ कि इसमें 2 महीने पहले से ये ह्यूमर्स चल रही थी कि गाड़ियों की प्राइसेस में कमी आ रही है और गवर्नमेंट को टैक्सेस में छूट देने जा रही है, और साथ ये भी कंपनीज़ की तरफ से ये ह्यूमर्स थी कि प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रॉ मटेरियल, जो ये इसकी प्रोफाइल शीट है, जो चादर है, जो इसमें गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, वो 174 पर केजी से 250 रुपीज़ पर केजी पे पहुंच गई थी। तो कंपनीज प्राइस को इंक्रीज़ करना चाह रही थी और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा मदाखलत करके इसको रोकने के चक्कर में थी। यानी कंफ्यूज से कंपनीज भी और इधर से गवर्नमेंट और कस्टमर तो बिल्कुल कंफ्यूज था कि करे क्या करे, उसने लेना क्या। ऐसा ही। तो गवर्नमेंट के और फिर शायद ऑटोमोबाइल के जो मतलब मेन जो हैं हमारे कंपनीज़ हैं, उनके मतलब कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, आपस में टेबल टॉक हुई, तो गवर्नमेंट इस बात पे एग्रीड हुई कि 850 सीसी तक जो गाड़ी है, जो एक मतलब नया कस्टमर आ रहा होता है गाड़ी की, मतलब यानी मोटरसाइकिल से जो गाड़ी पे आना चाह रहा, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आना चाह रहा था, तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट थी जो इसकी प्राइस थी। तो कंपनी की प्रपोज़ल के साथ और गवर्नमेंट की करस्पॉन्डिंग के साथ उन्होंने आपस में तय किया कि इसमें रिलीफ़ जो है वो आम मिडिल क्लास बंदे को रिलीफ़ देना चाहिए। तो उस रिलीफ़ के नतीजा में गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया। सेल टैक्स 17% जो एक गाड़ी पे 17% गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती थी, वो तकरीबन 12.5% पे उसको ले आई। अच्छा शेख साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गवर्नमेंट चाह ये रही थी कि कुछ कंपनियों ने पाकिस्तान में मोनोपोली बना रखी है गाड़ियों की, ख़ास तौर पर 3G कंपनीज़ का नाम लिया जा रहा होता है कि 3-4 कंपनी हैं, इनकी मोनोपोली है और ये किसी को आने ही नहीं देती अपने जो है ना नई कंपनियों को। तो यहाँ लोग ये समझ रहे थे कि ये जो हुकूमत है ये कुछ कंपनियों को, न्यू कंपनियों को इन करना चाह रही है, तो इस वजह से उनके लिए टैक्स कम हो रहे हैं। तो ये कहीं किस हद तक बात थी? जी, ये सच है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि टैक्सेस का एक बहुत बड़ा बर्डन है हर मैन्युफैक्चरर के ऊपर, हर इंडस्ट्री के ऊपर, तो टैक्सेस की वजह से मतलब ये गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो गवर्नमेंट जब तक ये रिलीफ नहीं देगी, टैक्सेस कम नहीं करेगी, गाड़ियों के प्राइसेस कम नहीं होंगी। तो ये मैंने तो अपने मतलब 10-12 साल की लाइफ में पहली दफ़ा देखा है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है और टैक्सेस कम किए हैं और आम आदमी को रिलीफ दी है।
अच्छा, इस रिलीफ का कितना फ़ायदा होगा? मसलन लोगों का ख्याल था कि 3 लाख 4 लाख कीमत कम हो जाएगी, जी। तो असल में ये सारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने कम किए हैं 850 सीसी तक, तो एक गाड़ी की कीमत में कितना एक फ़र्क हो सकता है? मेरा क्योंकि ख्याल लोग बड़े कंफ्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब ये टैक्सेस की मद में रिलीफ है गवर्नमेंट का पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए। जो न्यू कस्टमर है, ये बात आप नोट कर लें कि इस वक्त जो शेख मोहम्मद यकूब साहब हमें बता रहे हैं कि ये जो आप रिलीफ समझ रहे हैं गवर्नमेंट ने दिया है 850 सीसी की गाड़ियों तक, तो ये तकरीबन कोई 1 लाख के करीब का, यानी कि अगर किसी की गाड़ी की कीमत 14 लाख थी तो आप 13 लाख में मिल जाएगी, और अगर कोई 12 लाख में थी तो 11 लाख में मिल जाएगी। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं है कि उसमें लग रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ नए लोग, कुछ नई कंपनियाँ पाकिस्तान में जो हो रही हैं, इन्हें किस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए और ये लोग आकर अपने कारोबार को पाकिस्तान में शुरू कर सकें और कुछ कंपनियों की मोनोपोली ख़त्म हो सके। जी, मुझे ऐसे समझ आ रही है, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल ऐसा ही है असल, क्योंकि हमारी जो कंपनी पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड है, ये अरसा 40 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है और इसका मतलब शुरू से ही 800 सीसी 50 सीसी तक ये मतलब ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन लेवल है, मतलब इनकी ज़्यादा प्रोडक्ट छोटी आम कस्टमर के लिए। तो इस वजह से इनकी कॉस्ट और नई जो मैन्युफैक्चरर जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनकी कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, ये इनकी कीमत यानी महंगी रहेगी और वो नहीं, मतलब इनकी कॉस्ट कम है, इनकी कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी ये उसी ब्रांड पे काम कर रहे हैं, छोटे ब्रांड में काम कर रहे हैं। मसलन आपके पास अगर किसी ने 800 सीसी तक की गाड़ी लेनी है तो वो कितने में मिल जाएगी आप? नहीं, हमारी तो 800 सीसी, मतलब इसमें आजकल बुलान डब्बा आ रहा है, तो ये भी मतलब जितने 800 सीसी के जो डब्बे हैं या मतलब कैरी डब्बे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। रावी पिकअप है, ये भी सबसे मतलब इकोनॉमिकल, इसमें कमर्शियल व्हीकल्स में ये 2 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। और तीसरी गाड़ी हमारी आल्टो आती है जो इस रेंज में आती है, और आल्टो की कितनी कीमत कम हो जाएगी? आल्टो की 1 लाख के करीब इसकी कीमत कम होगी। 1 लाख के करीब? मतलब हमारा ये अंदाज़ा है कि ये टैक्सेस की मद में जो डिफरेंस बनता है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है। अच्छा, ये जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या ये आल्टो से सस्ती होंगी? नई गाड़ियाँ आल्टो से सस्ती तो नहीं होंगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1000 सीसी में एक किया ने गाड़ी लॉन्च की है, पिकांटो जी। तो हमारे पास उसके मुकाबले में कल्टस है, तो वो किया जो है वो मतलब वो इससे हमारी गाड़ी की कीमत से उसकी प्राइस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। वजह इनकी एक मतलब जो क्वांटिटी है, मतलब जिस क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अरसा 40 साल से इनका एक ब्रांड है, इनका एक डीलर नेटवर्क है जो किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए इनकी कास्ट और उनकी कास्ट का ज़मीन जो अब किया मुकम्मल तौर पे मतलब मार्केट में इन नहीं हो चुकी, इसी वजह से कि इनका एक डीलर नेटवर्क है। मैं अपने सामीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सुजुकी का जो डीलर नेटवर्क आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट्स और इसकी सेल, मतलब सेल और परचेज, ये अच्छा, यहाँ बात हो रही है कि गाड़ियों की कीमतों के हवाले से कि आपके यहाँ भी काफ़ी रेट लोगों को ज़्यादा लग रहे थे कि आल्टो अगर है 800 सीसी से कम है लेकिन इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपको नहीं लगता था कि इसे पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था अपने आप को? इतनी बड़ी कंपनी थी, एडजस्ट कर सकती थी। सर 2 साल से हमारा मुल्क और पूरी दुनिया कोविड का शिकार है, इसकी वजह से शिपमेंट में प्रॉब्लम, जो शिपमेंट के फ्रेट चार्जेस हैं वो 5 गुना 6 गुना बढ़ गए हैं। उसके बाद आपके सामने है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हर मैन्युफैक्चरर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो मतलब इसमें डिपेंड करता है सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट के टैक्सेस भी आपके एक बहुत बड़ा बोझ थे इनके ऊपर। तो अब गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, इंशाल्लाह कंपनी भी इसमें अच्छा सोचेगी और इंशाल्लाह आम कस्टमर को इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, एक तो ये आप बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी के रेट में इतना फ़र्क आ जाएगा, लाख के करीब ही होगा, बाकी गाड़ियों में भी आएगा, तो बड़ी गाड़ियों वालों को कोई नहीं, बड़ी गाड़ी में गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, और मेरी मतलब गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम इसको 1000 सीसी तक ये जो रिलीफ है ये 1000 सीसी तक ले जाएं, क्योंकि 1000 सीसी तक गाड़ी जो है वो आम कस्टमर की है। ये अमीर आदमी तो मतलब अफोर्ड कर सकता है, जो 1300 सीसी प्लस वाले कस्टमर हैं वो रेंज और है। अगर ये रेंज 850 से 1000 कर दें तो ये एक पब्लिक के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ये एक बात बड़ी अच्छी की शेख साहब ने कि 850 सीसी गाड़ी यकीनन एक छोटी गाड़ी है, और अगर 1000 सीसी तक ये कर देते हैं
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकेंगे और फैमिली के लिए बड़ा अच्छा होगा कि फैमिली गाड़ी है आपके जी, पास, 1000 सीसी तक गाड़ी जो है वो अच्छी फैमिली जो है ना कर सकती है और लो मिडिल क्लास इसे ले सकती जी, है ऐसे ही। इसमें। अच्छा शेख साहब, एक और बात कि ये जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, रिकंडीशन जिन्हें कहा जा रहा होता है या जापानी गाड़ी कहा जाता है, तो उनकी कीमतों पर भी असरात होंगे, उन पे कोई कस्टम में भी कोई कमी? उनकी कस्टम ड्यूटी कम हुई है, लेकिन उसकी मतलब एक तो वो 5 साल पुरानी गाड़ी की उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त दी है, तो अच्छा। उसका कोई इतना इम्पेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विस पार्ट्स यहाँ से अवेलेबल नहीं होते। तो एक दफ़ा जो लेता है वो फिर बस हाथ मलता ही रह जाता है। अच्छा, फिर उसे जो है ना स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, स्पेयर दूसरे पार्ट लफ्ज़ों नहीं में मिलता, कि जी। ऐसी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स में मुश्किल होती है, जबकि जो शौकीन हज़रात हैं वो ले रहे होते हैं। तो इसमें ये बताइएगा कि पब्लिक के लिए क्या मैसेज है आपका, कि आपने गवर्नमेंट के लिए तो मैसेज बड़ा अच्छा दिया कि आप जो है 850 सीसी से अगर 1000 सीसी पर गाड़ी का ये टैक्सेस कम कर देते हैं तो ज़्यादा लोग आसानी से उसे ख़रीद सकेंगे। तो मेरा ख्याल है 1000 सीसी तक 1.5-2 लाख का फ़र्क हो जाएगा उसमें। हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 लाख गवर्नमेंट तक। इसी तक हाँ जी, 1.5 लाख तक तकरीबन ये हो जाएगा। हो सकता है फ़र्क। तो अब बात करते हैं थोड़ी झंग की, कि झंग की मार्केट आपको कैसे लगी? झंग में बहुत से लोग समझते हैं कि जो है ना ब्रांड लॉन्च नहीं हो रहे थे, लेकिन एक अच्छा दौर आया, झंग में बहुत से ब्रांड लॉन्च हुए, चाहे वो आप शूज़ से शुरू हों गाड़ियों तक के। तो लोगों ने शूज़ के ब्रांड आए, कपड़ों के ब्रांड आए, गाड़ियों के आने शुरू हो गए। तो ये आप एक मजे हुए कारोबारी शख्सियत भी हैं झंग की, तो कैसा है झंग कारोबार के लिए? देखिए, 2012 तक यहाँ झंग में कोई ऑटोमोबाइल बिज़नेस में नहीं आना चाह रहा था। मैंने ही 2012 में, मतलब मैं पायनियर ही हूँ और अभी तक मैं वाहिद ही प्लेयर हूँ जो मतलब सुजुकी का एक ऑथराइज्ड डीलर हूँ। इसके अलावा ना यहाँ पे कोई टोयोटा का डीलर है, ना होंडा का डीलर है, ना किसी और कंपनी का डीलर है। वजह है कि झंग एक रूरल बेल्ट है और रूरल बेल्ट की वजह से यहाँ पे बिज़नेस में वो काफ़ी मतलब हर्डल आती हैं। लोगों के पास सरमाया सिर्फ फसलों के ऊपर आता है, जब फसल उनकी सेल आउट होती हैं। तो वो फसलों के जो पीरियड हैं वो कुछ मतलब एक अप्रैल मई होता है जब गंदम की कटाई होती है, और जब राइस और शुगर केन की कटाई होती है तब, क्योंकि 3 फसलें यहाँ मेजर कास्ट होती हैं। जी। तो इस वजह से झंग में थोड़ा सा मुश्किल है बिज़नेस को सर्वाइव करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं लोग। चलें इस दुआ के साथ कि इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम के बाद जो बजट अनाउंस किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है, तो जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा और ये कारोबार चलते रहेंगे। और हम ख़ास तौर पर अगर झंग की बात करें तो यहाँ लोग कारोबार कर रहे हैं, और ये नहीं है कि यहाँ के लोगों के बारे में एक तासुर है कि ब्रांड को फ्लॉप करते हैं या यहाँ ब्रांड आके फ्लॉप हो जाते हैं। तो जो भी कोई होगा अपनी ही आदात की वजह से फ्लॉप होगा। झंग वाले उसके साथ, जैसे शेख साहब ने कहा कि सीजनल तामुन रहता है झंग का, तो ये रहेगा। इसके साथ ही शेख साहब से भी हम इजाज़त चाहेंगे और अपने सामीन रेडियो आवाज़ के और अपने जो नाज़रीन सोशल मीडिया के हैं उनसे भी मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले किसी प्रोग्राम में बजट के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।